देख लो बेटा, पहला पॉइंट हर एक को पता है, दूसरा पॉइंट भी हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए, और तीसरा पॉइंट जो है ये हमने तीसरा पॉइंट अभी नहीं पढ़ा था, चौथा पॉइंट हमने पढ़ा है प्रूफ के साथ, केवल इसकी दूसरी शक्ल जो आएगी फॉर्मूला की वो भी पढ़ी, ठीक है, वो भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेहतर है अवॉइड कर लो क्योंकि वो आपके डोमेन में नहीं है, लेकिन मैंने सिखा के रखा है प्रूफ के साथ, ठीक है, जो भी उसके लिए हमें यूज हुआ उस फॉर्मूला के लिए, उसके लिए जो कंसेप्ट यूज हुए वो मैंने पहले आपको सारे सिखाया, रेडियन क्या होता है, ठीक है, तो हर एक एंगल किसके बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियन, ठीक है, तो वो चीज़ हमने सीखी एक्स्ट्रा। अब ये है कि थर्ड और फिफ्थ वाला पॉइंट हमें डिस्कस करना है अभी, ठीक है, तो पहले हम थर्ड पॉइंट पे आएंगे, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे, क्योंकि फोर्थ पॉइंट पे ही वो दो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने आपको कही थी वो उसी में हमें पढ़नी है फिफ्थ वाले पॉइंट में। तो पहले आप देख लो थर्ड वाला पॉइंट अभी, ठीक है। अब ये थर्ड वाला पॉइंट क्या है, ये है लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर of a circle with radius r and angle with degree measure means theta जो है वो डिग्री में है, ठीक है, is थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। आई होप कि जिस तरीके से मैंने आपको फोर्थ पॉइंट का प्रूफ दिया है उसी तरीके से आप खुद थर्ड पॉइंट का प्रूफ दे सकते हो, मतलब क्योंकि इसका प्रूफ वैसे ही है, उसी कंसेप्ट से है जैसे हमने फोर्थ पॉइंट का प्रूफ दिया था। तो पहले आप देख लो, अब ये दिखाता हूँ, छोटा ही है। तो अब हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया जी आपका एक सर्कल यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे सेंटर लिया बीच में, इसका नाम O, उसके बाद यहाँ पे पहले हम सेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपको दो रेडियस चाहिए, ठीक है, हुआ ये यहाँ तक, इसका नाम मैं दे देता हूँ A और B। उसके बाद टॉपिक क्या है यहाँ पे, फॉर्मूला ये किस पे है, अब वो देख लो, वो है लेंथ, थर्ड पॉइंट, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए बी है, यहाँ पे ये जो ए बी है, इसको हम क्या कहेंगे, ए बी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ ए सेक्टर, है कि नहीं, क्योंकि सेक्टर जो है वो इसी आर्क से बना है, इस ए बी से। अब यहाँ पे ये भी आर्क है और इस वाले आर्क को भी हम कहेंगे कौन सी आर्क, जैसे इसको हम कहेंगे ए बी, सॉरी इस वाले को भी हम कहेंगे ए बी, उस वाले को भी कहेंगे ए बी, लेकिन जब हम कहेंगे माइनर आर्क, हाँ माइनर आर्क ए बी, तो इसका मतलब ये वाला, और जब हम कहेंगे मेजर उस टाइम पे ऊपर वाला, है कि नहीं, नाम एक ही है ए बी, लेकिन मेजर माइनर बोल के हम कह सकते हैं कि ये नीचे वाला है कि ऊपर वाला। अच्छा अब छोड़ दो वो, अब ये है कि हमें इसकी लेंथ ढूंढनी है, किसकी, ए बी की लेंथ ढूंढनी है। अब कहाँ से ढूंढनी है, हम चलो माइनर वाला पहले ढूंढेंगे फिर मेजर वाला, है कि नहीं, तो इसको हम इरेज करेंगे यहाँ पे पहले, तो हम ये माइनर जो है माइनर उसकी लेंथ ढूंढेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ये नहीं दे के, यहाँ पे आपको ये लिख के नहीं है कि मेजर है कि माइनर है, वो क्या देखे, वो ये देखे है कि आप ढूंढो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r एंड एंगल विद डिग्री थीटा। यहाँ पे हमें थीटा से पता चलेगा कि मेजर वाला ढूंढना है कि माइनर वाला। कैसे, अगर मैंने थीटा इस वाले एंगल का नाम दिया तो मुझे कौन सा किसकी लेंथ ढूंढनी है, माइनर की कि मेजर की, माइनर की। और जब मैं थीटा इस वाले एंगल का नाम दे देता हूँ, इस वाले एंगल का नाम, तो उस टाइम पे क्योंकि ये भी तो सेक्टर ही है और थीटा मैंने इस वाले एंगल का नाम दिया, तो इसका मतलब मुझे जो आर्क ढूंढनी है ना, लेंथ ऑफ आर्क ए बी की, वो माइनर वाली ढूंढनी है कि मेजर वाली, उससे खुद पता चलता है कि मेजर वाली ढूंढनी है, ठीक है। तो हमें पहले हम ढूंढेंगे माइनर वाली, फिर हम मेजर की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये देखिए ये थीटा है, अब ये इसका जो वैल्यू होगा वो आपको गिवन में होगा, और ये है आर, ये है आर, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि ए बी की लेंथ कितनी आएगी। अब हम इसका प्रूफ कैसे देंगे, जो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख के, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि ये जो ए बी है ना, इसकी लेंथ कितनी होगी, हाँ आर्क ऑफ, सॉरी लेंथ ऑफ आर्क ए बी किसके बराबर आएगी, ये आएगी बराबर थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इसका प्रूफ हमें देना है। और ये जो ए बी है ये कौन, ये मेजर है कि माइनर वाला है, हमने यहाँ पे जो लिया वो माइनर वाला लिया, ठीक है। तो देख लो जी इसका प्रूफ हम कैसे देंगे, ठीक है, लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिखाऊंगा यहाँ पे
सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप मुझे बोलो जब सर्कल का एंगल कितना होता है, सर्कल का एंगल होता है 360, उस टाइम पे जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वो कितनी होती है, कोई कह सकता है? 360 डिग्री के टाइम पे लेंथ ऑफ आर्क कितनी होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर। पूरा सर्कल लेना पड़ेगा और पूरे सर्कल की जो लेंथ होती है, ठीक है, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। तो वही लिखेंगे। मैंने जैसे कहा इसका प्रूफ बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे है जिससे हमने फोर्थ पॉइंट हमने प्रूव किया था, वही कंसेप्ट। तो हम लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, ये यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, ये नहीं डायरेक्ट 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर। थ्योरी में लिखना है कि लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। थ्योरी लिखनी है आगे, 360 इज इक्वल टू 2 पाई आर गलत है। थ्योरी के साथ लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई आर। उसके बाद 1 डिग्री के टाइम पे लेंथ कितनी होगी आर्क की, वो होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं? उसके बाद ये हुआ यहाँ तक। उसके बाद आप मुझे बोलो जब 1 डिग्री के टाइम पे इतनी लेंथ होगी, 1 थीटा डिग्री के टाइम पे कितनी ये होगी लेंथ ऑफ आर्क, वो होगी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू थीटा। होगी कि नहीं? तो इसको हम दूसरी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? विच इंप्लाइज थीटा इज, सॉरी थीटा नहीं लिखना है यहाँ पे यही, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे यही थ्योरी में लिखना है, यहाँ पे नीचे, ठीक है, हुआ यहाँ तक। तो इसका मतलब है विच इंप्लाइज लेंथ ऑफ एन आर्क, ठीक है, when the angle when the सेक्टर एंगल आप इसको कह सकते हो, है कि नहीं? थीटा को क्या कहते हैं हम? सेक्टर एंगल। लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन द सेक्टर एंगल या एंगल ऑफ सेक्टर व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर, हाँ, व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर is when the angle of sector is equal to theta, ठीक है, is given by किसके बराबर आता है? इसके बराबर आ जाता है। अब इसको हम ऐसे लिखता हूँ, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे थीटा बाई 360, और ये जो 2 पाई आर है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये जो यहाँ पे मैंने थीटा लिखा था ना, क्योंकि मैंने कहा इसके साथ थ्योरी है, वो थ्योरी मैंने अब लिखी। क्या? लेंथ ऑफ एन आर्क व्हेन द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज इक्वल टू थीटा इज गिवन बाय थीटा बाई 360 इनटू 2 पाई आर। बेटा ये कंसेप्ट समझ में आया? अगर नहीं आया तो बोलो। यस आ गया। सिंपल है। अच्छा जी, अब ये हुआ ए बी की लेंथ आपने ढूंढ ली। कैसे? इसमें वैल्यू डाल के, थीटा का वैल्यू, आर का वैल्यू डाल के आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये है लेंथ वो कितनी है। किसी बच्चे को दिमाग में ये मत ना होगा कि हमें वैल्यू निकलेगा डिग्री में। नहीं बेटा, डिग्री में नहीं निकलेगा, क्योंकि ऊपर भी थीटा है नीचे भी थीटा है, डिग्री डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधे हमें नंबर निकलेगा। ठीक है, तो अब हमें ए बी की लेंथ पता चली। अब अगर आपको ऊपर वाले मतलब मेजर आर की लेंथ ढूंढनी है, इसी ए बी की लेंथ ढूंढनी है लेकिन मेजर वाली, तो वो आप कैसे ढूंढ सकते हो? 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर आपको ये वाला थीटा पता है तो आप ये वाला थीटा निकाल लो। ठीक है, ये वाला एंगल निकाल लो, मेजर वाले का एंगल कितना है, हम मेजर सेक्टर का एंगल कितना है वो आप आराम से ढूंढ सकते हो। कैसे? 360 माइनस थीटा करके। ठीक है, फिर यही कंसेप्ट यूज करके या सिंपली यही फॉर्मूला यूज करके, लेकिन थीटा की जगह डालना पड़ेगा आपको वो वाला वैल्यू जो मेजर के टाइम पे होगा। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है, हम क्यों ना ये एक काम करेंगे, ये जो टोटल सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल की, उसमें से काटो ए बी, मीन्स 2 पाई आर में से हम माइनस करेंगे ए बी। ठीक है, ए बी की लेंथ जो कि आर्क है, ठीक है, माइनर वाली। तो उससे क्या होगा, जब हम 2 पाई आर में से हम ए बी के लेंथ माइनस करेंगे, वहां से क्या बचेगा? वहां से बचेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है कि नहीं? तो उससे, ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा मेजर आर्क की लेंथ कितनी है। सीधी सी बात है, पूरे सर्कल में से आप ये जो है ए बी, इसकी लेंथ जो है वो माइनस कर लो, तो बचेगा क्या? बचेगा जो ए बी के बगैर जो आर्क है कि नहीं? तो यही तरीका आप अप्लाई कर लो। अगर वो वाला भी करोगे अपनी मर्जी है, उस वाले में क्या करना है, उस वाले में थीटा की जगह अपना एंगल देखना है उसका, कि मेजर वाले सेक्टर का एंगल कितना है, वो ही यहाँ पे डालना है थीटा की जगह। और तो और ही रहेगा, और तो रेडियस है कि नहीं?
तो थीटा पे सारा काम है यहाँ पे। तो अगर आपने थीटा डाला माइनर का तो आपको माइनर आर की लेंथ मिलेगी। अगर आपने थीटा का वैल्यू वो डाला जो मेजर का है तो आपको मेजर आर की लेंथ मिलेगी। ठीक है बेटा, लेकिन बेहतर है कि मेजर वाली आप कैसे निकालो, 2πr माइनस ए बी की लेंथ, ए बी मीन्स माइनर वाली लेंथ। ठीक है बेटा यहाँ तक, ठीक है। यस सर। अब आप देख लो फॉर्मूला, ये इजी याद रखनी है। कैसे, जब लेंथ ऑफ आर ढूंढनी होगी तो इनटू होता है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस, और जब फोर्थ वाला पॉइंट जो अभी जो आपने परसों पढ़ा था उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको यही फॉर्मूला थीटा बाई 360, लेकिन हमें उस टाइम पे एरिया ढूंढना होता है, उस टाइम पे इनटू करना होता है एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर। याद रखना ही इजी है। अब हम आएंगे लास्ट वाले पॉइंट पे जो कि है एरिया ऑफ ए सेगमेंट, तो वो देख लो। हाँ, इसी में थोड़ा सा मसला आ जाता है बच्चों को, लेकिन उसमें मैं थोड़े एक्स्ट्रा चीजें सिखाऊंगा आपको, तो वो मसला भी आपको लगभग 95% 99% हल हो जाएगा। अब देख लो जी, एरिया ऑफ ए सेगमेंट हम कैसे ढूंढेंगे। यहाँ पे भी आपको पता है कि एक सेगमेंट नहीं दो सेगमेंट होते हैं, तो पहले आप एक का निकालो फिर दूसरे का सोचेंगे। पहले हम माइनर का ढूंढेंगे। तो ये रहा एक कॉर्ड, क्योंकि हमें पता है कि सेगमेंट जो है वो एक रीजन होता है जो एक कॉर्ड और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो जगह होती है उसी को हम कहते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो ये हो गया जी आपका सेंटर इस सर्कल का। ठीक है, ये है सेंटर, इसका नाम हम ओ देंगे, और ये जो कॉर्ड है इसका नाम मैं दे देता हूँ ए बी। अब मुझे इसका एरिया चाहिए। अब हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, फोकस। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ए और बी को ए और ओ को ज्वाइन करेंगे और ओ और बी को ज्वाइन करेंगे। अब अगर मैं आपको ये कहूंगा कि जरा बोलो जी, ये जो है ये पूरा जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेक्टर, है कि नहीं। तो मुझे आप ये बात बोलो, सेक्टर में मैं सेक्टर में मैं क्या माइनस करूं ताकि मुझे एरिया ऑफ ए सेगमेंट मिले, बोलो। मैं सेक्टर के एरिया में क्या माइनस करूं ताकि मुझे सेगमेंट का एरिया पता चले, बोलो बेटा। ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया, और यही है मसला कि इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसी पे प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को। कोई कह सकता है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब पहली बात यह है कि अगर आपने सेक्टर का एरिया निकाला, हाँ, एरिया ऑफ ए सेक्टर, और एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए, और वो आपको गिवन में होगा थीटा, है कि नहीं। एंगल ऑफ ए सेक्टर आपको गिवन में होगा, रेडियस भी फॉर एग्जांपल गिवन में ही होगी। ठीक है, तो ये है कि अगर ये दो चीजें गिवन में ना हो तो सबसे पहले इन्हीं के पीछे पढ़ना है। मीन्स पहले हमें एंगल ही पता करना है, पहले हमें रेडियस ही पता करनी है, तभी हम एरिया ऑफ ए सेक्टर ढूंढ सकते हैं। और जब हमने एरिया ऑफ ए सेक्टर ढूंढा, और उसके लिए तो फॉर्मूला है फिर हमारे पास, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हमने वो ढूंढा, लेकिन हमें उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि इसमें माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तभी हम एरिया ऑफ सेगमेंट ढूंढ सकते हैं। अभी हम ढूंढ रहे माइनर वाला, फिर मेजर का बाद में देखेंगे। तो ये है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम कैसे ढूंढेंगे। कोई बच्चा यहाँ पे है जिसको पता है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम कैसे ढूंढेंगे। अब दो चीजें मैं यहीं से कहता हूँ। पहले, अगर आपको पता है यहाँ पे परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस कितनी है, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, ए भी पता है, तो आराम से कोई भी बच्चा फिर ढूंढ सकता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। लेकिन उसके लिए आपको ए भी पता होना चाहिए और परपेंडिकुलर। अब अगर ना ही आपको परपेंडिकुलर पता है, ना ही आपको कॉर्ड के लेंथ पता है, ना बेस पता है, ना परपेंडिकुलर पता है, अच्छा, फिर आप क्या करोगे। जब मैंने परपेंडिकुलर की बात की ना, इसका मतलब ये नहीं है कि खाली ओ से परपेंडिकुलर, आप कह सकते हो ए से भी परपेंडिकुलर, बी से। हाँ? तो अगर आपको आप वो चीजें नहीं पता है, जो कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में ऐसी कंडीशन है ही नहीं कि आपको परपेंडिकुलर और बेस भी पता है, तो दूसरा कोई तरीका होना चाहिए ना जिसकी वजह से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो कोई वो शेयर कर सकता है कि सर ये वाला तरीका मेरे पास है। एक और मैं कहता हूँ हीरोनिस फॉर्मूला, लेकिन उसके लिए भी आपको ए भी पता होना चाहिए, क्योंकि हीरोनिस फॉर्मूला यूज करने के लिए आपके पास ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ए भी है ही नहीं तो मसला है कि नहीं, वो भी मसला एक है।
तो कोई और फॉर्मूला है आपके पास? शायद मैंने आपको सिखाई थी शायद, जो तीसरी फॉर्मूला है। अब अगर वो कोई कहेगा तो बोलो। एक फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, लेकिन मैंने ये कहा कि अगर आपको परपेंडिकुलर बेस पता नहीं है फिर क्या करोगे? खत्म। सेकंड चीज ये है कि हीरोइंस फॉर्मूला, उसके लिए कॉर्ड की लेंथ पता होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्ड जो है वो एक साइड है इस ट्राइंगल का। अब तीसरी जो चीज है, तीसरी जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, क्या वो किसी को याद है? दिमाग में है वो वाली फॉर्मूला किसी को? और जितना मुझे याद है एक बार शायद मैंने दिखाया। तो अगर है कोई जिसको वो दिमाग में है तो बोलो, अगर नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ, ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये इजी है। कैसे? आपने खुद कहा कि एरिया ऑफ ए सेक्टर को हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, वहां से आ जाएगा एरिया ऑफ ए सेगमेंट। लेकिन मसला इसी का बन गया फिर, किसका? ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें? ठीक है, तो बोलो बेटा, इसका एरिया आप कैसे निकालोगे? किसी को पता है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AOB हम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ए सेगमेंट, लेकिन कौन? ये माइनर वाला सेगमेंट हम देख रहे हैं, वो बराबर आता है एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा वाला सेक्टर? इसी का, मतलब माइनर वाला ही। और माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ए सेक्टर हर एक बच्चे को पता है, क्या है वो है थीटा बाई 360 इनटू करना है एरिया ऑफ ए सर्कल मींस पाई आर स्क्वायर, और माइनस करना है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। अब वो तो बोलो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना है, वही मसला है यहाँ पे कि एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हम कैसे निकालेंगे। किसी को पता है इसकी फॉर्मूला? बोलो बेटा। शहीश, क्या आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने तीसरी फॉर्मूला बताई थी एरिया ऑफ ए ट्राइंगल की? किसी को याद है? अगर है तो बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं पता है तो बोलो नहीं पता। उससे मुझे दुख होगा वो दूसरी बात है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था जितना मुझे याद है। शायद हाँ, आपको पढ़ाया था मैंने। याद है किसी को? कम से कम ना ही बोलो। है किसी को याद वो फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल की तीसरी फॉर्मूला? सर 1/2 बेस इंटू हाइट, हीरोइंस फॉर्मूला, और तीसरी एक फॉर्मूला है। चलो याद नहीं है, लेकिन जब मैं दिखाऊंगा ना उसके बाद कहना कि मैंने आपको पढ़ाया है वो ये वाली फॉर्मूला पढ़ाई है कि नहीं। लेकिन जितना मुझे शायद याद है मैंने पढ़ाया था। देख लो जी एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। मैं ये इसके लिए नहीं दिखाऊंगा, मैं जनरल में दिखाऊंगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये आपका एक ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, स्केलर जो भी कोई भी। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ A, इसका नाम B, इसका नाम C। एंगल A के अपोजिट में जो साइड है इसका जो मेजर है वो हम लेट करेंगे A। एंगल B के अपोजिट में जो साइड है इसका जो मेजर है वो हम लिखेंगे स्मॉल b। और एंगल C के अपोजिट में जो साइड है इसका जो मेजर है वो हम लिखेंगे स्मॉल c। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, हम ड्रॉ करेंगे। अब आप बोलोगे कि आप 1/2 बेस इंटू हाइट यूज करोगे, नहीं। ठीक है, हम वो वाली फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो एट द एंड हमारे पास आएगा ना उसमें 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम बेसिक फॉर्मूला से ही जो हमें फॉर्मूला चाहिए उसका प्रूफ देंगे। तो इसका नाम हम देंगे डी, कि हमने परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ किया। उसके बाद जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हर एक को पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा बराबर 1/2 ऑफ, हाँ, बेस आएगी BD इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पे? AD। अब आप बोलोगे तो ये तो वही वाली फॉर्मूला है 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट, नहीं, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, और वो कैसे चेंज करने वाला हूँ वो आप देख लो। इसका नाम आप दे दो फर्स्ट।
उसके बाद ये जो AD है ना, AD का वैल्यू हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे AD का वैल्यू, देख लो यहाँ पे। AD का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। हम लिखेंगे नाउ, एन यहाँ पे जगह मत है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ ये वाला हिस्सा। हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABD। हाँ, इन राइट ट्राइंगल ABD। जरा मुझे आप बोलो साइन ऑफ B किसके बराबर आएगा, बोलो बेटा। साइन ऑफ B किसके बराबर आएगा, क्या डिवाइड बाई क्या? साइन ऑफ B इज इक्वल टू व्हाट, बोलो। साइन ऑफ B किसके बराबर आएगा, साइन ऑफ B किसके बराबर आएगा ADB में, बोलो बेटा। सर AD by BD AD बाई BA। यहाँ AB या BA एक ही बात है, ओके। उसके बाद AB यहाँ से डिवाइड में है, यहाँ से जाएगा इनटू में, तो आएगा AB इंटू साइन ऑफ B इज इक्वल टू AD। और यही मैंने यहाँ पे कहा कि हम परपेंडिकुलर का वैल्यू जो है वो निकालेंगे, और वो हमने निकाला यहाँ पे, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है साइन ऑफ B मैंने यहाँ पे यूज किया। कोई यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल में साइन ऑफ C को यूज करके AD का वैल्यू निकाल सकता था, वो आप लोगों की मर्जी थी कि इस वाले ट्रायंगल में AD का वैल्यू निकालोगे कि इसमें। तो जरा आप ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, तो यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू BD इंटू AD की जगह क्या आएगा, AB इंटू साइन ऑफ B आएगा। उसके बाद अब वैल्यूज डालो यहाँ पे। अब यहाँ पे सॉरी BD जो हो, देखो मैंने BD लिखा था, किसी ने कुछ कहा नहीं, BD मत ना आएगा, BC आएगा। ठीक है, ऐसे ही चुप करके बैठोगे तो मैं गलत भी दिखाऊंगा कभी, तो आप कॉपी कर लोगे। ठीक है, BC है यहाँ पे बेस। अच्छा जी, उसके बाद 1/2 ऐसे ही आएगा। जरा BC की जगह देखो, यहाँ पे क्या आएगा, A है इंटू ए, ये तो हमने इसकी जगह वैल्यू लिखा था AB साइन ऑफ B। AB का वैल्यू हमारे पास है, AB का वैल्यू है C। ठीक है, और यहाँ पे है साइन ऑफ B, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 1/2 AC इंटू साइन ऑफ B इंटू साइन ऑफ B। और मैंने उसी टाइम पे फिर कहा था, जब मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाई होगी, जितना मुझे याद है मैंने दिखाई है। उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था खाली इतना नहीं आएगा, ये भी आएगा 1/2 BC इंटू साइन ऑफ A। एक और आएगी 1/2 AB साइन ऑफ C, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है आप कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। अगर A से ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर A से ड्रॉ करोगे तो आपके पास या तो ये आ जाएगा या तो ये आ जाएगा, है कि नहीं? ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे ये जो AD का वैल्यू है ना, इस वाले ट्रायंगल से निकालते तो साइन ऑफ C किसके बराबर आ जाता, साइन ऑफ C बराबर आ जाता है यहाँ पे AD बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज मींस AC। फिर यहाँ आ जाता है AC इंटू AC साइन ऑफ C इज इक्वल टू AD, और AC मींस B साइन ऑफ C। तो ये कौन सी कंडीशन आपके पास आ जाती है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ जाती है 1/2 AB साइन ऑफ C। और ये वाली फॉर्मूला कब निकलती, अगर आप परपेंडिकुलर A से नहीं बल्कि किसी और या B से या C से ड्रॉ करते। बेटा पढ़ाई थी ये फॉर्मूला कि नहीं? बेटा ये फॉर्मूला पढ़ाई थी मैंने? नो सर। क्या बात कर रहे हो, सच में कभी नहीं पढ़ाई थी? नहीं, हमने ऐसे डिस्कस किया था कि हम साइन ऑफ C को फिर हम मतलब इन टर्म्स में कैसे ना ये साइड्स को कर सकते हैं, बट ऐसे ट्रायंगल के एरिया में नहीं हमने डिस्कस किया था। मैं पिछले जन्म का सोच रहा हूँ, फिर मैंने तो शायद पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, मैंने फिर किसको पढ़ाई? आपके बगैर मैं ऑनलाइन क्लास देता ही नहीं हूँ अभी किसी को, 9th को मैंने तो नहीं पढ़ाई। चलो मैं देखता हूँ, मेरे पास वीडियोस है, तो जब मिलेगा वो वीडियो दिखाऊंगा फिर। चलो जी छोड़ो, किसी को डाउट है इसमें कि चलो जी मैंने तो 1/2 ऑफ AC इंटू साइन ऑफ B दिखाया, बाकी दो निकलेंगे खुद ब खुद, वो
मतलब आएगा। ये तो मैंने दिखाया, ये तीसरा वाला मैंने दिखाया 1/2 AB साइन ऑफ C। कैसे? अगर आप AD का वैल्यू दूसरे वाले ट्राइंगल में निकालोगे तो आपके पास जो AD है उसका वैल्यू आएगा B साइन ऑफ C। तो वो जब आप यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे तो 1/2 A तो वहीं से था और इसकी जगह आएगा ये B साइन ऑफ C। और दूसरी वाली फॉर्मूला जो है वो है 1/2 BC इंटू साइन ऑफ A। ये तब निकलेगी जब आप परपेंडिकुलर A से नहीं बल्कि किसी और वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ में आया इसका प्रूफ? यस सर। अब लेकिन यह कैसे रखोगे? ऐसे ही 1/2 AC इंटू ये सिंपल है, या दूसरे तरीके से रख लो, मतलब 1/2 प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स, क्योंकि AC BC AC या AB ये क्या है? ये दो साइड्स है कि नहीं? तो दो साइडों को आप इनटू कर लो, फिर क्या कर लो? साइन किस एंगल का ले लो? उस एंगल का ले लो जो इन दो साइडों के अपोजिट में ना आता हो, है कि नहीं? जैसे कि पहला वाला जो है वो है AC, तो ये जरा देख लो AC कहाँ है, सॉरी AC, हाँ AC है ये वाला साइड और ये वाला साइड। इसके अपोजिट में क्या आता है? B। इसी वाले अपोजिट, इसके अपोजिट में क्या आता है? C। तो किसका साइन लेना है? इस वाले का, जो बच गया एंगल वो है B। अगर आपने B इंटू A लिया है तो B के अपोजिट में एंगल B के अपोजिट में B आता है, A के अपोजिट में A आता है, बचा कौन? C। तो अगर आपने इन दोनों को इंटू किया है 1/2 AB तो लेना पड़ेगा आपको साइन ऑफ C। ऐसे याद रखना है कि जो दो साइड्स लिए ना उनके, ठीक है, उनके अपोजिट में जो एंगल्स आते हैं उनके बगैर, उन दो एंगलों के बगैर जो एंगल बचता है उसी का साइन लेना होता है, ठीक है। तो अब ये वाली फॉर्मूला आप देख लो इस कंडीशन में जो हमारे पास थी। अब हम इस प्रॉब्लम को इस टूल से सॉल्व कर सकते हैं काफी हद तक। कैसे? यहाँ पे देख लो। तो ये जो ट्राइंगल AOB है ना, मैं इसको लिखूंगा 1/2 और इंटू R। अब मुझे कौन सा एंगल लेना पड़ेगा? जो इन दो साइडों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। AO और OB के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? वो है एंगल AOB। तो इसका मतलब साइन ऑफ थीटा। और इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे? नेक्स्ट लाइन में हम इसको लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 1/2 आर का स्क्वायर, क्योंकि R इंटू R साइन ऑफ थीटा। यहां तक समझ में आया? इसकी मतलब इसको अप्लाई मैंने यहाँ पे किया, इस फॉर्मूला को अप्लाई करना समझ में आया यहाँ पे कि हाँ यही आएगा। ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। हाँ, अब प्रॉब्लम तो हमने काफी हद तक सॉल्व की, लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है, शायद आपको नजर नहीं आई होगी वो प्रॉब्लम। किसी को पता है अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हमें फेस करनी पड़ेगी इसके बाद? R का वैल्यू? नहीं बेटा, R का वैल्यू और थीटा का वैल्यू गिवन होगा, अगर नहीं होगा वो ढूंढना पड़ेगा ना हमें। तो उसका मसला नहीं है, थीटा का मसला है, क्योंकि थीटा होना चाहिए वो जो आपने टेबल में पढ़ा है। हाँ, थीटा का वैल्यू अगर 0 होगा फॉर एग्जाम्पल, होगा तो नहीं, मैं यहाँ पे ये डिस्कस करूंगा। यहाँ पे 30 अगर होगा, 45 अगर होगा, 60 होगा तो आपको टेंशन की बात है ही नहीं, है ना? क्यों? क्योंकि साइन ऑफ 30 का वैल्यू आपको याद है, 45 का याद है, 60 का याद है, 90 भी होगा, 90 का भी याद है। लेकिन मसला है कि अगर ये कुछ और होगा उस टाइम पे मसला है, क्योंकि वो वैल्यूज मतलब पढ़ी ही है आपने, या कोई भी नहीं पढ़ता है। मतलब साइन ऑफ 59 का वैल्यू क्या है कोई नहीं पढ़ता है कि नहीं? मतलब हम कुछ ही जो अक्सर यूज ज्यादा होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। 10th तक तो यही काफी है, 0 30 45 60 और 90। 0 मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर 0 होगा तो सेक्टर, ना ही सेक्टर होगा ना ही सेगमेंट होगा, पूरा सर्कल ही होगा, फिर किसी का एरिया ये ढूंढना है फिर उस टाइम पे। तो ये है कि अब अगर थीटा कुछ और होगा तो उस टाइम पे प्रॉब्लम है ना? लेकिन आप कहोगे आपका आंसर ये होना चाहिए, चलो जब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा उस टाइम पे देखेंगे, उस टाइम पे हम कोई और तरीका यूज करेंगे निकालने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का कोई और तरीका उस टाइम पे ढूंढेंगे। लेकिन आपके पास जितने भी क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जितने भी क्वेश्चन है, आप इनके बगैर कोई एंगल देखोगे ही नहीं, सिवाय एक जगह, सिवाय थीटा एक जगह होगा 120। लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाई थी, प्रूफ भी दिखाया था, वो है, देखो क्या,
खाली एक क्वेश्चन आपको मिलेगा पूरी बुक में जहाँ पे थीटा का वैल्यू इनमें से नहीं 45, 90 और 60 के बगैर कोई और एंगल होगा थीटा का, वो होगा आपका 120। किसी एक क्वेश्चन में है, अब मुझे याद नहीं कौन सा क्वेश्चन है वो, लेकिन एक क्वेश्चन में आ जाता है 120। तो अब जब आपको साइन ऑफ 120 का वैल्यू ढूंढना होगा, आप क्या करोगे उस टाइम पे? साइन ऑफ 120 का वैल्यू जब निकालना हो उस टाइम पे क्या करोगे आप? क्योंकि आपको पता ही नहीं है 120 के टाइम पे साइन का वैल्यू कितना होता है, लेकिन इसके अलावा फॉर्मूला एक यूज करोगे, इसका प्रूफ मैंने पढ़ाया था, ठीक है? वो है साइन ऑफ, हम इसको तोड़ेंगे किसमें, 90 प्लस 30 में आएगा। 90 प्लस 30 120 ही आता है, और इसकी फॉर्मूला मैंने आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई थी कि साइन 90, और कहा भी था उस टाइम पे कहा था, है कि नहीं? आएगा एक दिन जहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगी, इसलिए थोड़ा सीख लो। वो है साइन 90 प्लस थीटा, वो बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के, ठीक है? थीटा की जगह यहाँ पे 30 है, ठीक है? अब ये देख लो, ये फॉर्मूला याद रखने के लिए भी मैंने आपको सिखाया था कैसे याद रखोगे। मैंने यही कहा था जब भी आप देखोगे 90 प्लस या माइनस थीटा, तो वो कॉस में ही कन्वर्ट होता है। हाँ, कभी आ जाता है यहाँ पे प्लस, कभी आ जाता है माइनस, लेकिन इस केस में प्लस आएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज सिखाई थी उसमें, वो ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, सॉरी, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। ये जो एंगल है यहाँ पे ये 120 है, और 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है इसी फॉर्मूला से, मतलब इस ट्रिक से हमें वो पता चलता है कि कौन पॉजिटिव होता है। एड शुगर, एस मीन्स साइन, और साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन वो आता है कोसेक। खाली यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब यहाँ पे था ना ये साइन 90 प्लस, तो जो ये इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। उस टाइम पे मैंने सिखाया था, ये नहीं कि मुझे अभी यहाँ पे फिर से डिस्कस करना है, लेकिन ये दिखाया कि यहाँ पे हमेशा साइन 90 प्लस थीटा ये पॉजिटिव आया। कहीं पे आपके पास होगा कॉस फॉर एग्जाम्पल, होगा नहीं, हमें यहाँ पे कॉस कॉस का तो यूज ही नहीं करना है, खाली साइन का यूज करना है, लेकिन तब भी कॉस 90 प्लस थीटा होगा, आप बोलोगे ये आएगा साइन थीटा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने याद रखा है कि जब 90 होता है तो वो को फंक्शन में चेंज होता है, नहीं, साइन का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो ये है, ये जो है ये साइन 90 प्लस थीटा जो है, अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि इसमें दो ही पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, तो इसीलिए कॉस जो है यहाँ पे आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, ठीक है? ए का मतलब होता है, ए का मतलब यहाँ पे है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, और जो कि आपने वो पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा, उसमें हर एक पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। यहाँ से ये मुझे डिस्कस नहीं करना है, मुझे खाली ये चाहिए था कि साइन 90 प्लस थीटा जो मैंने सिखाया भी आपको, ये बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। अब जब आपके पास एक ही क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसमें थीटा का वैल्यू वो नहीं होगा जो टेबल में है, वो है 120, और 120 को आप तोड़ सकते हो इस फॉर्मूला से, साइन 90 प्लस थीटा, और वो आपका आ जाए सॉरी साइन 90 प्लस 30, और वो आपका आ जाएगा कॉस ऑफ 30। अब ये वही वाला एंगल है जिसका वैल्यू आपको ज़बानी याद होना चाहिए। इसके बगैर कोई क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा ऐसा जहाँ पे थीटा का वैल्यू इनमें से ना हो, इनमें से जो टेबल में हम यूज करते हैं। और जब बुक पे सारे एंगल्स यही होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी नहीं, एरिया का ट्रायंगल निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रोवाइडेड आपको आर और थीटा का वैल्यू पता हो, बस। बेटा समझ में आया? क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जो मैंने कहा था यही एक्स्ट्रा दो चीजें यही थी क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो मैंने अभी दिखाया 1/2 और स्क्वायर, इस केस में आएगा 1/2 और स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा, वरना फॉर्मूला है इसकी 1/2 AC इंटू साइन ऑफ बी, या 1/2 इंटू BC इंटू साइन ऑफ ए, या 1/2 इंटू AC इंटू साइन ऑफ बी, जो मैंने यहाँ पे दिखाया प्रूफ के साथ, ठीक है? अब दूसरा जो इसमें मसला था वो था कि एक क्वेश्चन आपको मिलेगा जहां पे आपको 120 एंगल को फेस करना पड़ेगा, लेकिन साइन ऑफ 120 हमें पता नहीं है, लेकिन फॉर्मूला एक है, वो है साइन 90 प्लस थीटा, वो कॉस ऑफ थीटा के बराबर होता है, तो उसकी वजह से ये जो 120 है ये साइन कॉस ऑफ 30 डिग्री में कन्वर्ट होगा, और जब कॉस ऑफ 30 डिग्री आ जाएगा, और ये वही वैल्यू है टेबल में दे के है,
तो वहां से आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो क्वेश्चन में, तो आपका आंसर निकलेगा आराम से। मेजर सेगमेंट के लिए मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं अगर आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा वो आपको खुद ब खुद आएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो हमने एरिया निकाला था इस सेगमेंट का, ठीक है, उस टाइम पे हमने थीटा मतलब ये यूज किया था। अब आप जब आपको निकालना होगा मेजर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, किसका एरिया निकालना होगा, मेजर सेगमेंट का क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सिंपली आप निकालोगे इसी का एरिया निकालोगे और माइनस करोगे किसके साथ, सॉरी, एरिया ऑफ ए सर्कल में से माइनस करोगे एरिया ऑफ ए सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, वहां से जो एरिया आएगा वो किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जो है ना वो हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे सिंपली वो हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे यही तरीका है, यही फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, सॉरी, एरिया ऑफ ए सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। थीटा का वैल्यू अपना देना है उस टाइम पे बस, ठीक है, क्योंकि जब मेजर का हम एरिया निकालेंगे उस टाइम पे थीटा जो होगा ओब्वियसली 180 से ज्यादा होगा। ये एक तरीका है, मीन सिंपली यही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन थीटा का अपना वैल्यू होगा उस टाइम पे, मीन 180 से ज्यादा जब मेजर का निकालेंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वही आप प्रेफर कर लो, वो वाला मेथड। वो क्या है कि आप अगर आपको मेजर का एरिया निकालना है, मीन्स ऊपर वाले का एरिया निकालना है, ठीक है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो काम, आप नीचे मतलब माइनर का ही एरिया निकाल लो। जब आपने माइनर का एरिया निकाला, ठीक है, फिर पूरे सर्कल में से माइनर सेगमेंट जो है वो माइनस कर लो, वहां से जो बचेगा वो बचेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम सेगमेंट सेक्टर के लिए भी यही कहा था, सेगमेंट के लिए भी यही कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये था जी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज देख सकते हैं। बेटा यहाँ पे आप देख लो, पहली एक्सरसाइज है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर, रेडियस आपको देखे दोनों सर्कल्स की, फाइंड द रेडियस ऑफ a circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles। क्वेश्चन कह रहा है आप रेडियस ढूंढो उस सर्कल की जिसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, इन दो सर्कमफ्रेंस के बराबर। जो ये दो सर्कल्स आपके पास है ना, इनके सर्कमफ्रेंस का सम जो आएगा वो आप कैसे ढूंढोगे, सिंपल है। यहाँ पे आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल इस रेडियस का नाम आप दे दो r और इसका नाम आप दे दो r1 r2। तो ये जो पहला r1 वाला केस है, पहला वाला जो सर्कल है, इसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, 2πr1, और दूसरा वाला जो है उसका सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होगा, 2πr2। इसके बाद ज्वाइन नहीं करना, कल फिर से डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को जो ऐड करके आएगा वो किसके बराबर आएगा, 2πr आएगा कि नहीं, यही ना कंडीशन, यही तो हमें दे के है। तो डालो यहाँ पे वैल्यू निकालो, आंसर इकट्ठे लिखोगे फायदा मिलेगा। क्यों फायदा मिलेगा हमें, क्योंकि हमें यहाँ पे पाई वाई का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2π जो है वो हम कॉमन लेंगे। 2π जब कॉमन लेंगे यहाँ पे आएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2πr। तो ये वाला जो 2π है ये वहां से जाएगा डिवाइड में, जब डिवाइड में जाएगा तो कटेगा, तो सिंपली इसका जो r होगा वो r1 प्लस r2 होगा। कर लो इनको ऐड करने के बाद क्या आ रहा है 28, तो उसकी जो रेडियस होगी वो 28 होगी, थ्योरी के साथ लिखना। क्लियर है बात बेटा, आएगा पहला क्वेश्चन, आएगा, ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन ठीक। अब पहला क्वेश्चन कल मैंने डिस्कस कर लिया था, हालांकि मैंने ये कहा था आपसे कि आप ये जो क्वेश्चंस है ये देख लेना, आपको ये सारे खुद ब खुद आएंगे। जोहा ने मुझे 2 क्वेश्चन सेंड किए थे, वो 2 क्वेश्चंस आप देख लो, पहले 2, ठीक है। अब मैं फिर से नहीं पढ़ूंगा, पहले 2 क्वेश्चन सेम है। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 2 सर्कल है, उनका जो रेडियस है, ठीक है, वो आपको दे के था, उनकी जो रेडियस है वो आपको दे के थी 2 सर्कल्स की। उसके बाद हमें ये दे के था कि ये जो 2 सर्कल्स है इनका जो सर्कमफ्रेंस आ रहा है, इनका उन दोनों का सम जो है वो बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल। तो आप थर्ड सर्कल जो है उसकी रेडियस ढूंढो। तो ये देख लो बेटा, ऐसे ही बिल्कुल थ्योरी वेरी सारा कुछ ऐसे ही लिखना है, लेकिन लास्ट में स्टेटमेंट वापस लिखना है, देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। कॉपी पेस्ट सेकंड क्वेश्चन भी यही है, लेकिन अब सर्कमफ्रेंस के बारे में ये नहीं कह रहा, अब ये कह रहा है एरिया, 2 सर्कलों का एरिया जो है वो बराबर है थर्ड सर्कल के। तो कॉपी पेस्ट यही आ जाएगा जो यहाँ पे आपने लिखा है, ठीक है, लेकिन फर्क लास्ट पे आएगी। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे वो बराबर आ जाएगा
ठीक है, वो बराबर आ जाएगा थर्ड सर्कल के एरिया के बराबर। सिंपली 64 पाई को ऐड किया 36 पाई के साथ, वो 100 पाई आ गया। तो उसके बाद पाई और पाई जो है वो कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट बाद यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा बराबर और स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद अंडर स्क्वायर जो है वो उठेगा, यहाँ से जाएगा रूट में, तो 100 का स्क्वायर जो है वो 10 आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे भी लास्ट में थ्योरी जो है वो वापस लिखोगे आप, देयरफॉर द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। पहले दो क्वेश्चन सेम थे, ठीक है, पहला सर्कमफ्रेंस पे था, दूसरा एरिया पे था। बेटा पहले दो क्वेश्चन सारे को सर ये आएंगे कि नहीं? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे रूट आ रहा है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ना? ये दोनों के ऊपर आ रहा है ना, दोनों के ऊपर आ रहा है, ये ओके। दोनों के ऊपर है, तो दोनों का कटा ना, यहाँ पे आप देख लो, दोनों का कटा आया 10 सेंटीमीटर। तो लास्ट में लेकिन थ्योरी वापस लिखोगे वो है देयरफॉर रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल इज इक्वल टू 10। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में से किसी ने कोई क्वेश्चन किया? मैंने किया नहीं, बट मैंने अब देखा क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मुझे वैसे चलो करने का टाइम ठीक नहीं मिला। ठीक। बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली सर्कल के एरियाज निकालने हैं। फिर क्या करना है? गोल स्कोर का 21 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ है, तो हम उसका रेडियस ले लेंगे तो हाँ उसका हम हाँ। एरिया निकाल लेंगे। फिर बेशक। हर एक बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, तो वो हाँ जो रेडियस होगा उसको हम 10.5 ऐड कर देंगे and फिर उसका हाँ। एरिया। फिर निकलेगा दूसरे सर्कल का एरिया। लेकिन ये जो रेड है ना, रेड हाँ फिर जिसका वैसे एरिया, वो मतलब पूरा सर्कल है। रेड खाली देख लो, वो पूरा सर्कल नहीं आ रहा है, क्योंकि जो दूसरा सर्कल है हमारा वो आएगा पूरा। पूरे रेड में और से गोल्ड। गोल्ड माइनस कर वेरी गुड, देंगे। बस बस बस, बिल्कुल यही है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, देखो आशा ने यहीं पे देखा तो यहीं पे कर लिया दिमाग से ही कि इसको कैसे करना है, और बिल्कुल वैसे ही करना है। और मुझे ये भरोसा है कि हर एक बच्चे को, जितने भी यहाँ पे ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सबकी लेवल कम से कम इतनी है कि ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सुनने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस हर एक बच्चे को यहाँ पे खुद आएंगे। ठीक है, और थर्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, तब भी मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। सीधे आप डायग्राम देख लो यहाँ पे। डायग्राम में हमें गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट जो है इनका हमें एरिया ढूंढना है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दे के है, क्वेश्चन में हमें दे के कि ये जो गोल्ड जो रीजन है, इसका जो डायमीटर है वो 21 है। तो 21 मीन्स इसका मतलब हम रेडियस यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो आएगा 21/2। उसके बाद विड्थ दे के है हर एक की, ठीक है, वो है 10.5। तो सच में यहाँ पे आप एक सेकंड, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, फॉर एग्जांपल ये है आपका सेंटर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका 21/2, है कि नहीं? और इसको ऐड करेंगे हम 10.5, ठीक है। तो जब हम 10.5 इसको ऐड करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, सेकंड सर्कल का एरिया। और इसको आप लिखोगे भी, इसको, इसका नाम फर्स्ट सर्कल, इसका नाम सेकंड। जब आप इसका नाम सेकंड सर्कल लिखोगे ना, इट डजंट मीन रेड वाला रीजन, इसका मतलब है रेड और गोल्ड को लेके सेकंड सर्कल। और जब हम थर्ड सर्कल लिखेंगे, ठीक है, और जब हम थर्ड सर्कल लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ब्लू और रेड और गोल्ड को लेके, ठीक है, क्योंकि रेड, ब्लू और गोल्ड को लेके जो सर्कल बन जाता है ना पूरा, वो है थर्ड सर्कल। इस तरीके से फिर फोर्थ, इस तरीके से 5 मीन्स 5 सर्कल्स है यहाँ पे। लेकिन हमें सर्कल्स का एरिया नहीं चाहिए, बल्कि हमें चाहिए इन रीजन्स का एरिया, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट का एरिया। तो जब आप पहले सर्कल का एरिया निकालोगे तो आपको गोल्ड का भी एरिया निकलेगा। और रेड का एरिया कैसे निकलेगा, रेड का एरिया निकलेगा जैसे अभी आशा ने कहा, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। लेकिन सेकंड सर्कल के लिए आपको पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। पहला काम जो आप करोगे वो आप पहले ही से ही रेडियस निकालोगे सबकी। फर्स्ट सर्कल की रेडियस आएगी यही 21/2, पहले ऊपर लिखोगे डायमीटर कितना है। उसके बाद सेकंड सर्कल की रेडियस कितनी आएगी, 21/2 प्लस 10.5 शायद देखिए था, इसकी विड्थ शायद वही देखिए, हाँ 10.5, ठीक है। उसके बाद थर्ड सर्कल की कितनी आएगी, जो सेकंड सर्कल की जो रेडियस होगी उसको ऐड करोगे 10.5। फिर फोर्थ की कितनी आएगी, जितनी थर्ड सर्कल की रेडियस होगी उसको 10.5 ऐड 10.5 ऐड करोगे, और फिफ्थ की आएगी, जो फोर्थ की आएगी उसको ऐड करोगे 10.5। तो सबकी रेडियस आपको पता है। फिर
गोल्ड का आपका एरिया निकलेगा पहले ही, क्योंकि एरिया ऑफ ए फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए गोल्ड रीजन, ठीक है। रेड वाले रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, क्योंकि एरिया निकालने के लिए आपको आर चाहिए और वो आपके पास पहले से ही होगा। तो सेकंड सर्कल माइनस फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेड रीजन। उसके बाद ब्लू का क्या आएगा, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, है कि नहीं, माइनस ब्लैक और एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ थर्ड सर्कल। एरिया ऑफ फिफ्थ व्हाइट का क्या आएगा, एरिया ऑफ फिफ्थ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फोर्थ सर्कल। बेटा ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर किसी को डाउट है वो फिर बोलो, फिर मैं खुद दिखाता हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया? यस सर। ठीक है ना, सिंपल है, थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ा सा, लेकिन ये सिंपल ही है। उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4। ये भी इजी है लेकिन फोकस करना है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पे कि व्हील जो है, कार में जो व्हील होता है उसका जो डायमीटर है वो आपको दे के है 80 सेंटीमीटर। हाँ, व्हील जैसे कि हमें पता है कि वो सर्कल ही होता है, इसका डायमीटर हमें देखिए 80, इसका मतलब इसकी रेडियस हमें पता है 40 है। उसके बाद क्वेश्चन क्या रहा है कि ये कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, ठीक है, ठीक, एक व्हील, ठीक, इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में ही कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। और देखिए क्या है, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर इसकी स्पीड क्या होगी, 66 किलोमीटर पर आवर। एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, एक रेवोल्यूशन का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर ये जो व्हील है, ये कांटेक्ट है किसके साथ, ग्राउंड के साथ, तो जब ये वाला व्हील यहाँ से पूरा एक चक्कर मारेगा यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड के साथ, तो हो गया जी एक रेवोल्यूशन, ठीक है। ठीक, तो अब हमें कहने की ये 10 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेंगे, 10 मिनट्स में कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा। और देखिए क्या है कि इसकी स्पीड क्या है, 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि हमें देखिए जो है वो है स्पीड, मतलब हमें ये देखिए कि एक आवर में कितने कितनी डिस्टेंस निकालता है, 66 किलोमीटर, ठीक है। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ से मतलब एक टर्न पूरा ये सर्कल हम लेंगे, इसका पूरा एक टर्न जब ये लेगा ग्राउंड के साथ, उसको कहते हैं रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में कोई फिक्स्ड डिस्टेंस आएगी, और आई होप कि सब बच्चों को पता है कि एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस आती है। कोई कह सकता है यहाँ पे एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस आएगी? सर्कमफ्रेंस। ओब्वियसली यस, सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस, क्योंकि टर्न है ना, सीधी सी बात है, ये सर्कल है, हाँ, एक इसको घुमाओ, हाँ, एक राउंड ऐसे दे दो आप गोल, तो मीन्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो एक रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, जब ये जो है ये पूरा एक चक्कर मारेगा किस पे, ग्राउंड पे, है कि नहीं, पूरा गोल एक टर्न हो जाएगा यहाँ पे, तो मीन्स एक रेवोल्यूशन कंप्लीट। और एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस निकालेगा, ऑब्वियसली जो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। और सर्कमफ्रेंस यहाँ पे आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको डायमीटर देके मींस इन टर्म्स ऑफ सॉरी इनडायरेक्टली आपको रेडियस देके, और जब आपको रेडियस देके तो 2 पाई आर करके आप, हाँ, 2 पाई आर करके आप क्या निकाल सकते हो, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस निकाल रहा है, ये आप निकालोगे अलग से। और अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे पहले कि 1 घंटे में 66 किलोमीटर निकाल रहा है, ये हमें गिवन में है, तो हमें तो मिनट्स में हमें आंसर चाहिए, तो हम बोलेंगे इसका मतलब ये हुआ, इसका दूसरा मतलब यह है कि 60 मिनट्स में ये कितनी डिस्टेंस निकाल रहा है, 66 किलोमीटर, हाँ। और 1 मिनट में कितना निकालेगा इस हिसाब से, 66 डिवाइड बाई 60 किलोमीटर, ठीक है। ठीक, उसके बाद एक सेकेंड, उसके बाद आप मुझे ये बोलो हमें क्या चाहिए 10 मिनट में, पहले तो 10 मिनट में कितना निकालेगा, तो इंटू करेंगे 10, है कि नहीं। तो देयरफॉर 10 मिनट्स में कितनी डिस्टेंस निकालेगा, 10 मिनट्स में आ जाएगा 66 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 60 इंटू 10 किलोमीटर है साथ में यहाँ पे है, तो कैंसिलेशन कर लो खुद आप, ये और ये कट, तो यहाँ से क्या निकला, वहां से निकला 11 किलोमीटर, ठीक है, 11 किलोमीटर यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे मसला एक है, वो ये है कि जो आपका सर्कमफ्रेंस होगा वो किस में निकलेगा, किलोमीटर में या मीटर में या सेंटीमीटर में, यहाँ पे कौन कहेगा, आपका जो सर्कमफ्रेंस निकलेगा ना वो किस में निकलेगा बेटा, आपका जो सर्कमफ्रेंस है क्या वो किलोमीटर में निकलेगा, मीटर में निकलेगा कि सेंटीमीटर में निकलेगा, बोलो बेटा। मीटर में आ जाएगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में आएगी। सेंटीमीटर में, तो बेहतर है ना इस किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो।
आई होप कि हर एक बच्चे को पता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 3 और 2 हो गए 5 मीन्स 1 लाख, 1 इज 100,000, 10,000 लाख, ठीक है, इतने होते हैं। रीजन लिखना है बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस निकाल रहा है, इतनी डिस्टेंस निकाल रहा है 10 मिनट में। डिस्टेंस, फर्क समझो बात को, डिस्टेंस हमने निकाली, डिस्टेंस 10 मिनट में ये कितनी डिस्टेंस निकालेगा, कौन, व्हील। और हमें निकालना, क्वेश्चन की डिमांड है यहाँ पे, हमें निकालने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस निकालेगा, जो इसका सर्कमफ्रेंस आएगा, और वो कितना आएगा, 2 पाई आर। अगर निकालना चाहते हो यहाँ पे, चलो मैं दिखाता हूँ। 2 पाई की जगह क्या है, पाई की जगह 22/7, ठीक है, और आर की जगह क्या हम यूज करेंगे यहाँ पे, 40। तो इसको कैलकुलेट कर लो आप, यहाँ कितना आएगा ये, ठीक है, ये आएगा 44 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 7 में। इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, वो आप खुद करोगे। अब मुझे आप एक बात बोलो, ये वाली चीज क्या है, ये है एक रेवोल्यूशन की डिस्टेंस, और वो भी सेंटीमीटर में, और ये है 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस। तो कोई यहाँ पे कह सकता है, हम कैसे बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने आएंगे 10 मिनट में। 10 मिनट में डिस्टेंस ये है 66 डिवाइड बाई, सॉरी, 10 मिनट में जो डिस्टेंस है वो है 11 लाख सेंटीमीटर। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस है निकाल रहा है, 44 इंटू 40 डिवाइड बाई 7। अब ये क्या आएगा कैलकुलेट करके, वो आप देख लो खुद, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी आ रही है, वो आपके पास है। 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है, वो भी आपके पास है। तो आप कह सकते हो आप इसके बाद कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितने आएंगे। क्या करेंगे यहाँ पे आप, इसके बाद क्या करोगे आप, दस मिनट में टोटल डिस्टेंस हमने निकाली कि 10 मिनट में ये जो व्हील है ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, वो आपके पास है। एक रेवोल्यूशन में यही व्हील कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो भी आपके पास है। तो 11 लाख सेंटीमीटर कवर करने के टाइम हमें कितने रेवोल्यूशन निकालने पड़ेंगे, किसी को पता है क्या करना पड़ेगा आप यहाँ पे, कोई कह सकता है। हिंट दे रहा हूं फिर से, ये आप समझो, ये है एक बिस्किट, ठीक है, एक बिस्किट की कॉस्ट इतनी है, एक बिस्किट की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, और ये है आपके पास, ठीक है, टोटल नंबर ये है एक बिस्किट की कॉस्ट। अब कॉस्ट जब है तो इसका मतलब ये आपके पास टोटल पैसे हैं, ठीक है, ये आपके पास टोटल पैसे हैं। अब आप मुझे बोलो इतने पैसों में आप कितने बिस्किट ला सकते हो। एग्जांपल देता हूँ ऊपर अलग से, एक बिस्किट आता है फॉर एग्जांपल 10 में, आपके पास जेब में है आप 100 रुपए। अब 100 रुपए में आप कितने बिस्किट ला सकते हो, आपके पास इतने पैसे, हाँ, एक बिस्किट जो है, एक बिस्किट आ रहा है 10 में और आपके पास है 100 रुपए। 100 रुपए में आप कितने बिस्किट लाओगे, कितने लाओगे, क्या करोगे, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे बोलो मेथड क्या करोगे आप यहाँ पर। अगर एक बिस्किट आ रहा है 10 में, आपके पास जेब में है 100 रुपए, तो 100 रुपए में कितने बिस्किट आएंगे, यही सर हम डिवाइड करेंगे। बात खत्म। डिवाइड करने के बाद हमें पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ बिस्किट्स कितने आएंगे। तो सिंपल यहाँ पे यही है, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे इसलिए मैंने 1 लिखा, एक रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस आ रही है वो आपके सामने है निकाल के। और इसमें अगर किसी को डाउट है वो कह सकता है सर मुझे नहीं पता कि एक रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस निकलती है। सिंपल सी बात है, रेवोल्यूशन का मतलब था एक पूरा टर्न। जब व्हील जो है एक टर्न पूरा कंप्लीट करेगा, वो कितनी डिस्टेंस निकालेगा, उतनी ही डिस्टेंस निकालेगा जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा। मैंने निकाला, पूरा कैलकुलेट नहीं किया, वो आप खुद करोगे। तो ये निकला एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस। अब 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस निकालेगा, वो मैंने निकाला कैसे, जो मुझे गिवन में था। गिवन स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया था, कहाँ से, कि एक आवर में ये 66 किलोमीटर निकाल रहा है, तो इसका मतलब 60 मिनट्स में भी 66 किलोमीटर, इसका मतलब एक मिनट में 66 डिवाइड बाई 60, इसका मतलब 10 मिनट में इंटू किया 10, फिर किलोमीटर को चेंज किया सेंटीमीटर में,
क्यों, मुझे कैसे पता चला मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है? क्योंकि मेरा जो डिस्टेंस है किसमें, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस निकाल रहा है वो मुझे सेंटीमीटर में है, इसीलिए मैंने किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया और रीजन आपको लिखना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, उसके बाद अब सिंपल सी ये एग्जांपल मैंने डाली आपके सामने कि अगर एक 10 रुपए में आता है, आपके पास 100 है तो 100 में कितने लाओगे, 100 डिवाइड बाय 10। तो बिल्कुल यही है कि अगर एक रेवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस ये निकाल रहा है, इतनी डिस्टेंस ये कितने रेवोल्यूशन में निकालेगा, इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। ठीक है, 11 लाख को डिवाइड करेंगे 44 इंटू 40 डिवाइड बाई 7 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उतने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकलेंगे। बेटा अगर किसी को डाउट है इसमें बोल सकता है, अगर नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हिंट से ही कर लो। हालांकि ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली मैंने सारा दिखाया, अब इसमें ऊपर थ्योरी वेरी अच्छे से लिखनी है। आई होप कि मतलब 12th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, अभी तक आपको पता है कि लिखना क्या है और क्या नहीं लिखना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम जाएंगे, पहले मुझे बोलो 4 सबको क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. लेट आती, मेरी आवाज मतलब लेट पहुंचती है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 क्या कह रहा है? हाँ, टिक देनी है किसी एक को, हमें यहाँ पे टिक देनी है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, हाँ, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। पेरीमीटर और एरिया तो इक्वल होगा नहीं, है कि नहीं, लेकिन ये कह रहा है न्यूमेरिकली, मतलब यूनिट्स को छोड़ो, यूनिट्स के बगैर फॉर एग्जांपल नंबर जो है वो सेम आएगा, तो फिर आप ये बात बोलो कि रेडियस किसके बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे कहाँ पे सॉल्व करेंगे? जगह है कहीं पे, देख लो बेटा, चलो यहीं पे दिखाता हूँ। सिंपल सी बात है, जब पेरीमीटर और पेरीमीटर जो है सर्कल में, हम पेरीमीटर को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस मींस 2 पाई आर। ठीक है, तो मींस 2 पाई आर जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एरिया ऑफ ए सर्कल के, न्यूमेरिकली ये कह रहा है। ठीक है, नंबर जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, 2 पाई आर होगा बराबर पाई आर स्क्वायर के। उस टाइम पे ये कह रहा है बोलो फिर रेडियस किसके बराबर होगी। सबसे पहली बात, पाई और पाई जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं? पाई और पाई जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ठीक, उसके बाद 2 ऐसे ही आएगा, आर स्क्वायर, क्योंकि पाई जाएगा वहां पे डिवाइड में, हाँ, जिस तरीके से ये आर जो है इस साइड से वो जाएगा वहां पे डिवाइड में, तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां से निकला 2 इज इक्वल टू आर। तो ये है बेटा आपका ऑप्शन, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। बेटा ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 Yes, sir.